इंसानी ज़िंदगी पे असरअंदाज होते हैं और हर शख्स का अपना-अपना उसका इस्तेमाल करने का तरीका। देखिए, जिस चीज़ को आप यकीन के साथ मुकम्मल फ़ोकस होके करते हैं, उसका ज़रूर बेनिफिट पहुँचता है हुँ, और जिसको आप बेदिली से करते हैं, गैर यकीनी हालत में करते हैं, पता नहीं फ़ायदा होगा या नहीं होगा, तो उसमें उतनी ही एनर्जी रह जाती है सिस्टम। बिल्कुल ऐसे ही। मेन चीज़ आपका फ़ोकस और बिलीफ सिस्टम है, जिसकी एनर्जी के साथ काम करते हैं। देखिए, अगर आपके पास मिसाल के तौर पर एक ₹100 है, तो आप एक ₹100 को बड़े एहतियात से इस्तेमाल करेंगे, उसी में सारी अपनी रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे सिस्टम से, हुँ, ठीक है? आपको पता है कि मुझे उसके बाद नहीं मिलना तो उसी में है। आपको पूरा बिलीफ सिस्टम है कि आप उसी में रह के अपने पूरे मामला तय करने से। हुँ, इसी तरह जब स्विच वर्ड पे आप एनर्जी को यूज़ करते हैं, तो आपको फ़ोकस होना चाहिए कि मैं इससे बेनिफिट लेना है, इसकी पूरी एनर्जी को यूज़ करना और पूरी इंटेंसिटी के साथ पूरा फ़ोकस होके करना चाहिए। हुँ, बेदिली से नहीं करना, ठीक है? गैर यकीनी हालत में नहीं करना। तो जब गैर यकीनी हालत में नहीं करेंगे, फ़ोकस होके करना ज़रूर बेनिफिट पहुँचेगा। दूसरी अहम बात ये है कि आज एक और भी मैं राज़ की बात बताने लगा हूँ कि स्विच वर्ड से सही बेनिफिट हासिल करने के लिए ज़रूरी है कि आपने एक लेट गो का प्रोसेस करना है। लेट गो का प्रोसेस क्या होता है कि आपने पिछली चीज़ों को छोड़ना है। अगर देखिए एक बर्तन है, उसमें पानी भर गया है, तो उसमें मज़ीद पानी तो नहीं आ सकता। हुँ, ज़ाहिर है पिछला पानी निकलेगा तो फिर दूसरा पानी आ सकेगा ना हुँ, जी। तो अगर आप माज़ी में अटक गए हैं, माज़ी की चीज़ों में अटक गए हैं कि कोई बुरी आदत में अटक गए हैं, कोई मसले का शिकार हो गए हैं, किसी के साथ चीटिंग का शिकार हो गए हैं, किसी हादसे का शिकार हैं और किसी परेशानी का उसी में आप फँसे हुए हैं और उसी से निकल नहीं आ रहे, तो फिर आगे किस तरह बढ़ेंगे ज़िंदगी ऐसा में? ही है। तो उसके लिए ज़रूरी ये है कि आज लेट गो में आपने करना है, आपने 2024 को छोड़ना है। 2024 को छोड़ेंगे तो 2025 को सही जी उसकी एनर्जी यूज़ कर सकेंगे, उसका बेनिफिट ले सकेंगे। हुँ, तो उसको छोड़ने का तरीकाकार ये है कि माज़ी में जो 2024 में जो भी मसाइल आए, मसलन आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ आए, आपको लोगों ने चीटिंग की, धोखा दिया, किसी मखसूस शख्स ने आपको तकलीफ़ दी, जो भी मसाइल है उसका नाम लिख लें, उस परेशानियों का नाम लिख लें व्हाइट पेपर के ऊपर ब्लैक पेन के साथ और लिखने के बाद उसको कागज़ को जला दें। अच्छा, जला के जिस उसको शख्स ने तकलीफ़ दी है, जिस शख्स ने तकलीफ़ जिस दी वजह से हमें तकलीफ़ जिस हुई है, ठीक है? उसका नाम ब्लैक उस पे ब्लैक पेन से लिखें, ठीक है? और उसको मतलब फ़र्ज़ कर लें एक शख्स ने किसी शख्स को धोखा दिया, चीट किया सिलसिले में, ठीक है? या किसी ने आपको माशी तंग किया, कोई परेशान किया, किसी ने नुकसान पहुँचाया, जादू किया, व्हाटएवर कुछ भी किया आपके लिए बुरा चीज़ें। आपने उसमें से साथ उसके साथ अपने सींग नहीं फँसाने, आपने उसको लीव करके आगे बढ़ना है, लेट गो करना है सिलसिले में, ठीक है? हुँ, तो उसका नाम लिखें, सारी चीज़ों का नाम लिखें, जो-जो परेशानियों को लिख के उनको जला दें और उसकी जो राख है हवा में बखेर दें जैसे, अच्छा, ठीक है? देखिए मतलब फ़र्ज़ करें जिस शख्स का नाम है, हुँ, तो वो हम लिखें ब्लैक पेन से, हुँ। ठीक है? अपने ज़हन में देखें कि मैंने वो मेरी ज़िंदगी से स्किप हो गया, चला गया और जो उसने मुझे धोखा दिया, मैं उसकी वज़ह से अल्लाह ताला का शुक्रगुज़ार हूँ कि उस अल्लाह ताला ने मुझे उसका असल चेहरा दिखाया, हुँ, बिल्कुल, ठीक है? अगर वो शख्स उस मौके पे धोखा देता, जहाँ पे आपके पास वापसी का रास्ता ना होता, तो फिर क्या करते आप? क्या आपको करते? बहुत बड़ा लॉस हो जाता, बहुत बड़ा नुकसान हो जाता। हुँ, तो अल्लाह ताला ने आपको बचाया उसके शर से। देखिए, छोटा नुकसान होने से अगर बड़ा नुकसान से आप बच जाते हैं, तो छोटा नुकसान करने में कोई हर्ज नहीं है सिस्टर। बिल्कुल, कुदरत ने आपको सिखाया, आपकी ट्रेनिंग करवा दी, आपको समझा दिया कि नेक्स्ट टाइम ये गलती नहीं करनी है आपने सिस्टर। हुँ, नेक्स्ट टाइम इमोशनल नहीं होना, नेक्स्ट टाइम चीटिंग नहीं करवानी, नेक्स्ट टाइम अपने इमोशन से एक्सप्लॉइट नहीं होना। ये सारी चीज़ों से आपने सेफ होना है। हुँ, तो ये कुदरत आपको सिखा भी रही है। तो माज़ी से सीखें ज़रूर, लेकिन माज़ी में फँसे ना रहें। तो हुँ, उसके लिए लेट गो का प्रोसेस बता रहा हूँ कि आप कागज़ पे लिख के उसको जला दें, उसकी राख हवा में बखेर दें और जब हवा में बखेरते हैं तो उसका मतलब यूनिवर्स को साथ उसको वापस कर दें इसके ज़रिए, ठीक है? हुँ, और यूनिवर्स का शुक्र अदा करें कि आपने मुझे बड़े नुकसान से बचा लिया, बचा ली, ठीक है? मुझे इस परेशानी से निकाल दिया और 2025 में मूव ऑन हो। ठीक है। अब वो आपने लेट गो का प्रोसेस कर लिया, उसके बाद 2025 में एंटर होने के लिए आपने क्या करना है कि एक स्विच वर्ड मैं बता रहा हूँ कि वो स्विच वर्ड है डिवाइन न्यू शबाइन, DIVINE डिवाइन, डिवाइन DIVINE डिवाइन NE न्यू, ठीक है? NE न्यू SHE NEW हाँ जी, न्यू NEW न्यू SHEBANG, ठीक है? ठीक है। डिवाइन न्यू न्यू शबैंग यानी कि ये जो लफ्ज़ है, ये आपको गैबी मतलब सपोर्ट करता है। 2025 में गैबी सपोर्ट मिले, आपको मामलात में आसानी पैदा हो, चाहे फाइनेंशियल लिहाज से हो, चाहे आप रिलेशनशिप के लिहाज से हो, मैं किसी बल्कि रिक्वेस्ट करता हूँ अपनी टीम से कि स्क्रीन पे भी ये वर्डिंग जो शामी साहब ने बताई है लिख दें,
डिवाइन न्यू शबाइन, शबाइन। ठीक है। शबाइन के हैं SHABI SHEBANG, ठीक शबाइन, है। ठीक है। इसको 51 मरतबा आप चांट कर सकते हैं, लिख सकते हैं कागज पे, और ये आपको गैबी मदद सपोर्ट करेगा 2025 में, आपको फाइनेंशियल ग्रोथ के लिहाज से, आपके माशी मसाइल को हल करने के लिए, या किसी भी मसले में स्टक हुए हैं, किसी जगह पे मसले हुए हैं, ठीक है। लेट गो करने के बाद यह प्रोसेस करें तो इस जो है आपको स्विच वर्ड की एनर्जी आपको मिलनी मैं चाहिए। फिर बता देता हूँ, डिवाइन न्यू शबैन, जी, SHEBAN, शबैन होगा, BANG, शबैंग, शबैंग है। हाँ शबैंग, अच्छा, शबैंग नाम है, ठीक है। क्योंकि इसलिए वो मुझे थोड़ा सा ना वो सुनने में हो रहा था कि जी लोग गलत ना लिख लें, जी जी, इस वजह से स्क्रीन पे लिख लें डिवाइन न्यू शबैंग, ठीक है। ठीक है। अच्छा, ये जो लेट इसको गो, भी हमने ब्लैक पेन से लिखना है, नहीं इसको ग्रीन पेन से लिखना है, ग्रीन पेन से ग्रीन पेन लिखना से है, और लिखना है। उसके बाद इसको आग लगानी है। नहीं उसको नहीं। तो आग लगाने वाला मैंने आपको प्रोसेस बताया जो हमने लेट गो का किया, लेट गो वाला, लेट गो की जिसका थी, नाम आपके ज़हन किसी में, जेन तकलीफ में जिसने है, दी कोई है। जी मसला है, कोई परेशानी है, ओके उसको लेट ओके, गो। उसके बाद ये जो हमने 2025 में इस नंबर को यूज करना है। अब इस नंबर को इंडिविजुअली भी यूज कर सकते हैं, इसके साथ हम एक एनर्जी साइकिल भी बना सकते हैं चीजें। अच्छा, एनर्जी साइकिल का मतलब ये है कि हम अपनी फैमिली को सिक्योर कर सकें, अपने फैमिली मेंबर्स को सिक्योर कर सकें। देखिए, जो इंसान की जो ग्रोथ तरक्की होती है वो इंडिविजुअल नहीं होती, वो एक खानदान की ग्रोथ भी शामिल होती है। अगर आप खानदान में कामयाब हुए हैं, घर के बड़े हैं, तो ज़ाहिर है चाहेंगे आपके आपके नीचे जो भाई हैं, बहन हैं, या छोटे बच्चे हैं, आपके फैमिली मेंबर्स हैं, वो भी ग्रो कर सकें, वो भी हर तरह की नेगेटिव एनर्जी से बच सके, नेगेटिव परेशानी से बच सकें। तो उसके लिए आपने ये क्या करना है कि आपने एक व्हाइट पेपर लेना है और उस पे एक सर्कल बनाना है ग्रीन पेन के साथ, गोल गोल सर्कल बनाना है, ठीक है। उसमें सबसे ऊपर आपने क्या पहले अपना नाम लिखना है, जो घर का सरबराह जो है, अब ये जैसे XYZ कोई भी मेंबर है, फादर, घर का बड़ा फादर जो है, उसका नाम लिखना है, अपना नाम लिखना है। उसके बाद आपने उसके सर बाद मेरी बात सुने, मैं अब ये कर रहा हूँ, मेरे घर के बड़े मेरे फादर हैं, तो मैं उनका नाम लिखूंगा कि अपना लिखूंगा? उनका नाम लिखेंगे, उनका लिखना उनका है, नाम ठीक लिखेंगे, है। ठीक है। बल्कि वो खुद अपने हाथ से करें तो अच्छा, ज्यादा बेहतर, वो ज्यादा बेहतर है, ठीक है। वजह ये है कि वो फादर है, वो घर के मेन है चीज, ठीक है। तो अपना सर्कल बनाएं, उस सर्कल में अपना नाम लिखें। उसके बाद फिर न्यू ईयर लिखें, जो न्यू ईयर आपके जो है 2025, और उसके फिर नीचे ये डिवाइन न्यू शिवांग, ठीक है, ये स्विच वर्ड लिखें, और उसके बाद नीचे फैमिली मेंबर्स का नाम लिखें। अच्छा, ठीक है, जो फैमिली मेंबर्स हैं, जिनको भी आप समझते हैं कि ये इंडिविजुअल फैमिली है, ये ज्वाइंट फैमिली, जिसको भी आप सेव करना चाहते हैं, अपने सर्कल में शील्डिंग करना चाहते हैं, उसका सबका नाम लिखें चीजें, ठीक है। लिखने के बाद उसके साथ फिर एक आप मखसूस, आपको मैं एंजल नंबर्स बता रहा हूँ, वो उसके साथ नीचे लिखनी चाहिए, नाम के नीचे लिखने, ठीक है। वो एंजल नंबर कौन से हैं? 44, ठीक है, 330, 520, 8888, 400 और 133। अच्छा, यानी कि मैं दोबारा से नाज़रीन को बता देता हूँ ताकि लोगों को भी समझ आ जाए। आपने गोल दायरा बनाना है, सबसे ऊपर सरबराह जो है, अगर घर के जो है आपकी माँ है, फादर है, कोई भी है, उनका नाम ऊपर, नीचे लिखना न्यू ईयर 2025 उस नाम के नीचे। जी जी, फिर उसके नीचे लिखना है डिवाइन न्यू शबैंग, जो ऊपर जैसे शामी साहब ने बताया वो लिखना है। फिर उसके नीचे अपने घर के जो सरबराह जितने भी लोग हैं, उन सब के नाम आ जाएंगे जिस घर में जो रह रहे हैं, और उसके नीचे ये फिर नंबर्स लिखने हैं, जैसे 44 एक लिख दिया, फिर उसके बाद नीचे आ गया 330, हाँ जी, ठीक है। फिर आपने बताया 520, 8888, 8888, 400, फिर 400, 113। इस तरह तरतीब वाइज एक साफ पेपर पे ग्रीन कलर के आज ग्रीन पेन से आपने ये लिखना है। तो ये किस पेज पे होगा? मालो दौलत ये देखें, ये हर जो एंजल नंबर है ना, उसकी मखसूस फ्रिक्वेंसी मखसूस टास्क के साथ है, ठीक है। मिसाल के तौर पे एक नंबर है लव के लिए, एक नंबर है रिलेशनशिप के लिए, फैमिली इश्यूज के लिए हल करने के लिए, एक नंबर आपको सेल्फ कॉन्फिडेंस के लिए, एक नंबर आपका जो है आपस का जो कोऑर्डिनेशन बेहतर हो सके, रिलेशनशिप बेहतर हो सके, कारोबार बेहतर हो सके। यानी हर नंबर की मखसूस मकासद है। अब जब सब नंबर लिख के आप चाहते हैं घर के सारे मेंबर आप आपस में यकजहती के साथ रहें और सुकून होकर रहें, प्लस आपके रिलेशनशिप बेहतर रहें, प्लस आपकी जो फाइनेंशियल ग्रोथ हो सके, सेल्फ कॉन्फिडेंस बेहतर हो सके, मामला में आसानी पैदा हो सके, कि सारों के लिए एक एनर्जी साइकिल बनाया आपने सिलसिला। इस एनर्जी साइकिल को जनवरी के अंदर ही बना लें ताकि पूरा साल आपके साथ आपको सपोर्ट करे। इसको लिखने के बाद, इसको बनाने के बाद आप घर में ऐसी जगह पे रखें जहां पे आपको मुसलसल नजर आता हो ये चीजें। घर के दरवाजे पे पेस्ट कर दें, किसी ऐसी जगह पे आना जाना एंट्रेंस पे आपको नजर आता रही चीज।
तो आपको ये होगा कि जब आप उस एनर्जी साइकिल को देखेंगे, इस नंबरों की, एंजल नंबर्स की फ्रिक्वेंसी के साथ रेजोनेट हो सकेंगे, और बार को बाद वो एनर्जी ट्रिगर होगी आपको, ठीक है? वो ट्रिगर होगी कि, और उस ट्रिगर होने से क्या होगा कि अपने गोल्स को अचीव कर सकेंगे। अच्छा, मोटिवेशन मिलेगी, उस एनर्जी की फ्रिक्वेंसी मिलेगी, और उससे अपने गोल्स को और खैर और बरकत भी रहेगी। जी, खैर और बरकत भी, सारे मामला। बड़ा अच्छा ये टॉपिक बताया शामी साहब आपने, बड़ी नई चीज है। जी। और नाजरीन देखें, ये स्विच वर्ड्स हैं, और स्विच वर्ड्स की एनर्जी आप लोगों ने लेनी है, ग्रीन कलर के पेन से इसको लिखना है, और हमें फीडबैक जरूर देना है, क्योंकि ये एनर्जी आपके रिस्क से रिलेटेड आपकी नेगेटिव एनर्जी को दूर करती है। अच्छा, ये बताएं कि जिनका स्विच वर्ड वो वाला जो चाहते हैं जी तरक्की पाना 2025 उनके लिए बेहतरीन हो जाए पैसों के लिहाज से, वो स्विच वर्ड मैं चाहूंगा कोई आप देखिए, अगर। ये जो नंबर है ना, डिवाइन न्यू शिबैंग, ये सब मकसद के लिए है, चाहे मौल दौलत के लिए है, चाहे रिलेशनशिप के लिए है। देखिए जिस जगह पे हम फंसे होते हैं ना, वहां पे हमें ऐसी मदद की जरूरत होती है जो कि गायबी मदद, तो हम उस चीज से निकाल दे वहां पे से। अच्छा, यहाँ पर ना लोग कुछ लोगों, सबकी बात नहीं कर रहा, वो कहते हैं ये वो इल्म है, ये कुछ जादू से रिलेटेड है, नहीं कोई नहीं, गलत इल्म है, ये जरा क्लियर करें। देखिए मैं दो चीजें समझिएगा। आप किसी तवीज को लें, ठीक है, तवीज को खोलें, उसमें क्या नजर आएगा? डिजिट नजर आएंगे आपको। खाने, मुख्तलिफ खानों में आपको नंबर लिखे नजर आएंगे। अब वो जो नंबर क्या है, मखसूस आयात से मुतलका होते हैं, ठीक है, मखसूस इसमें आजम, जो मखसूस कुरानी आयात से मुतलका होते हैं। इसी तरह ये जो नंबर्स हैं, ये मखसूस मखसूस मकासद के साथ नंबर लिखे गए हैं इसी तरह। यानी हर नंबर की एक मखसूस फ्रिक्वेंसी है, और उस नंबर की फ्रिक्वेंसी के तहत वो नंबर को गोल को अचीव किया गया है। जैसे मिसाल के तौर पर मैं समझाने के लिए आपको करता हूँ, ये चीज है कि जो आपका जो 8888 नंबर है, ये आपकी सिक्योरिटी और नेगेटिव एनर्जी को खत्म करता है। ठीक है, बुरी नजर, ठीक है, सैटर्न का नंबर है, ठीक है, नेगेटिव एनर्जी से बचाने के लिए, ठीक है। 400 का जब नंबर जो है वो लव के लिए है, ठीक है। यानी ये मखसूस नंबरों की फ्रिक्वेंसी है जो उस एनर्जी साइकिल के अंदर लिखे जा रहे हैं सिस्टम। और उसके दरमियान क्या है? फैमिली मेंबर्स के नाम। मतलब पहले फैमिली मेंबर्स के नाम और फिर ये नंबर जो बताया। हाँ जी, हमने ऐसे लिखने 1 2 3 ऐसे, जी इस तरह इस तरह लिखने। ठीक है। मतलब ये कि एक गोल साइकिल के अंदर आप उन सारी फ्रिक्वेंसीज को मर्ज कर रहे हैं, और उस मर्ज के साथ अपने फैमिली मेंबर्स को सेव कर रहे हैं, सिक्योर कर रहे हैं सिलसिले, और उन पे वो एनर्जी मरकूज कर रहे हैं जो कि हमारे मकासद हैं। हर फैमिली में लव की जरूरत भी है, हर फैमिली में फाइनेंस ग्रोथ की जरूरत भी है। अच्छा, फाइनेंस का आपने बताया कि ये नंबर है। हाँ जी, फाइनेंस का मैंने ये बताया कि ये 44 जो है फाइनेंस का है। इसके बाद जो 8888 जो है आपको सिक्योरिटी के लिए है, 400 जो नंबर लव के लिए है, और 1113 पॉजिटिव थॉट के लिए। 113 पॉजिटिव थॉट्स, घर के अंदर पॉजिटिव एनर्जी और थॉट्स, इस तरह की चीजें। तो ये मकासद हैं, हर नंबर की मखसूस फ्रिक्वेंसी, उसके मखसूस मकासद है, उसी के मुताबिक ये चीज बनाई जा रही है। ठीक है। अच्छा, ये अब लोग फेब में वीडियो देख रहे हैं, तो न्यू ईयर तो गुजर गया, तो क्या ये वो लोग भी कर सकते हैं? वो भी कर सकते हैं। ये देखिए, जो डिवाइन न्यू शिबैंग नंबर कोड है ना, ये पूरे साल के लिए। डिवाइन न्यू शिबैंग, जी, DIVINE स्पेस NEW स्पेस SHEBANG। हाँ जी, ये स्पेल है इसके। अगर किसी को फिर भी मैंने स्क्रीन पे, तो मैंने टीम से रिक्वेस्ट की है, वो लिखेंगे इसको, और तरीकेकार मैंने आपको सारा नाज़रीन समझाया है, तो आई होप आप इसको करें अपनी फैमिली के बीच में, इसको अपने दरवाजों पे या अपने रूम्स में या ऐसी जगह पे जहाँ पे आप अपने रोज अलमारी खोलते हैं सामने लगाओ, इस तरह करके देखें, और उसके बाद हमें फीडबैक दें। ये कोई आपको शिर्क वाला चीज नहीं है, क्योंकि लोगों के माइंड में आता है पता नहीं ये शिर्क से रिलेटेड चीज है, तो वो चीज नहीं है शामी साहब। देखिए, इसमें कोई ऐसी चीज मैं आपको पढ़ने के लिए नहीं बता रहा, कोई शैतानी कलमात नहीं बता रहा, कोई ऐसी चीज नहीं बता रहा। आप गौर करें ना मैं क्या बता रहा हूँ, कोई ऐसी चीज नहीं बता ये रहा। उन लोगों के लिए मैं बात कर रहा हूँ जो इस चीज को इस तरफ ले जाते हैं, ऐसा नहीं है। मैं फिर क्लियर कर रहा हूँ, ये ऐसी चीज नहीं है। हमें अल्लाह पे ही इत्मीनान है, अल्लाह पे ही भरोसा है, करना अल्लाह ताला नहीं है, अल्लाह की मर्जी से सारा कुछ होता है। बस एक कुछ एनर्जीज अल्लाह ताला ने नंबर्स बनाए हैं, तो इसी वजह से नंबर्स का ताल्लुक जो है ये अल्लाह ताला ने ही हमें दिया, और इससे हम फायदे लेते हैं। तो ये चीजें